सोनी, बाहर क्या कर रही है? चल अंदर। और ये रवि और बिट्टू कहाँ है? बोलना। तू कहाँ से भाग के आ रहा है? हाँ? वो बिट्टू भैया। बिट्टू? कहाँ है बिट्टू? शाम को बिट्टू भैया मांझा लेने गए थे, पर अभी तक वापस घर नहीं आए। हर जगह देखा, लेकिन बिट्टू भैया कहीं नहीं मिले। बिट्टू! 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 हाँ दीदी। विकास, बिट्टू तेरे साथ है क्या? नहीं दीदी। देखना विकास, बिट्टू कहीं नहीं मिल रहा और तेरे जिया जी भी फोन नहीं उठा रहे। दीदी आप टेंशन ना लो, मैं आता हूँ। क्या हुआ विकास? बस बस ये बिट्टू की फोटो लाए हैं। कहाँ खोया था बिट्टू? साहब वो अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था और खो गया। कहाँ खेल रहा था? हमारे घर के पास ही जे कॉलोनी के यहाँ पे। बिट्टू अपने भाई बहन को बोल के गया था कि वो पतंग का मांझा खरीदने जा रहा है और बाद में वो वापस नहीं आया। साहब मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है साहब, आप उसे ढूंढ कर लाइए साहब मेरे आप बेटे चिंता को। मत कीजिए, हम देखते हैं। आप अपना एड्रेस, फोन नंबर और बिट्टू की सारी डिटेल यहाँ लिखवा दीजिए। रोहित सर। अपनी सारी पेट्रोलिंग टीम को ये फोटो भेज। सर। रवि सच सच बता, बिट्टू मांझा लेने गया था ना? हाँ मामा, सच में बिट्टू भैया मांझा लेने ही गए थे। मामा, माँ को फोन करो ना, पूछो उनसे कि बिट्टू भैया मिले क्या। माँ, माँ, माँ बिट्टू भैया मिले? माँ बोलो ना, बोलो ना माँ, माँ बोलो ना, बिट्टू भैया मिले? बोलो ना माँ, माँ बोलो ना, बिट्टू भैया मिले? आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑन एन एवरेज कोई ना कोई बच्चा हर एक घंटे में किडनैपिंग, मर्डर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और मोलेस्टेशन जैसे गंभीर अपराधों का शिकार होता है। 12 वर्षीय बिट्टू के साथ भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जिससे उसकी मां बेखबर थी। बिट्टू का ये केस जल्द ही मेरी सर्विलेंस में आने वाला था, लेकिन बिट्टू की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने से पहले बिट्टू की जिंदगी और उसके आसपास में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो बिट्टू को समझने के लिए जानना जरूरी है। I Bittu, Master Bittu. I speak English very fine. Very fine, very fine, very fine, very fine. Very fine नहीं सोनी, very fine. Very fine. Very good. Thank you भैया. भैया नहीं bro. बिट्टू bro. ये बिट्टू bro. I रवि bro. I सोनी sis. Correct. तुम लोग घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ मैं रवि और सोनी को इंग्लिश सिखा रहा था। हाँ तो अंदर बैठ कर सिखाओ ना। चलो अंदर चलो। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? जब आप सब आपस में इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करें। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, लेकिन जब आप सब आपस में बात करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। और पता है माय टीचर। क्या बे बिट्टू, इतने सारे पैसे कहाँ से मार के लाया बे तू? तेरे जैसा नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? अबे रुक, अंडरस्टैंड? ये तो अंग्रेज बनता जा रहा है। लेकिन इतने सारे पैसे इसके पास आए कहाँ से? गिन लो, पूरे 3 लाख। भरोसा है आप पे?
आप दे रही हो तो पूरे ही होंगे। बाय द वे नाइस फ्रेम, आप और आपके हस्बैंड। मुझे ताक झाक करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। चलता हूँ। हाँ, गिरधारी अंकल बोले कि इस बार तो उधार दे दिया, लेकिन अगर पहले का पैसा नहीं दिया तो उधार देना बंद कर देंगे। ठीक है, तू जा पढ़ाई कर जा। रवि, मेरी साइंस की नोटबुक नहीं मिल रही है, तूने देखी? माँ, देखो यहाँ पैसे हैं। पैसे? इधर शायद आपने ही रख दिए होंगे, कैसे वक्त पे मिल गए ना। चलो, गिरधारी अंकल का बिल चुकता हो जाएगा। हाँ। बिट्टू की जिंदगी का एक ऐसा राज था जो वो अपनी माँ से छुपा रहा था, लेकिन इस केस के कई हमराज थे जिसके तार हरमिंदर से जुड़े थे, जो इस केस को एक ऐसी कड़ी में पिरोने वाला था जिसका सिलसिला हरमिंदर की जिंदगी की उस किताब के जैसा था जिसका कवर देख के उसे जज करना मुश्किल था। आपकी खिदमत में मैं हमेशा हाजिर हूँ। कल रात को आपका काफी वेट किया, मुझे लगा आप रात भर घर नहीं आई, लेकिन कमाल है अब अभी अभी सुबह सुबह घर से बाहर जा रही है। लगता है रात भर आपको आने में लेट हो गया। मुझे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। वापस तो आओगी ना? मेरा मतलब है कल की तरह मुझे आज वेट ना करना पड़ेगा। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपका फुल टाइम सोल्यूशन निकालने की सोच रही हूँ। हटो बच्चों। पीछे से पीछे, चलो बच्चों पीछे। मिसिंग कंप्लेंट बुद्धा नगर थाने में दर्ज हुई थी और बुद्धा नगर की जेजे कॉलोनी में रहने वाले बिट्टू की लाश हमारे थाना क्षेत्र जानकी नगर में मिली थी। माँ बोलो ना बिट्टू भैया कब आएंगे? रवि तू टेंशन ना ले, आ जाएंगे बिट्टू जल्दी। अरे ओ साले साहब, बिट्टू क्या खोया? तुम्हें तो मौका मिल गया यहाँ बसने का। अरे हमारी फिक्र छोड़ो और हमारी सासू माँ की फिक्र करो। वो बुढ़िया अकेली होगी घर पे। मेरी माँ की फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हें तो अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। 2 दिन से बिट्टू गायब है और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो तुम्हारे विलाप करने से कौन सा बिट्टू आ गया? अरे हमें 2-2 बच्चे और भी पालने हैं। सारा काम धाम छोड़ के यहाँ घर पे बैठ जाऊं? ये घर भी मेरी कमाई से चलता है। अगर तुमने कुछ किया होता ना तो मुझे बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बिट्टू काम 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 लगा रखा है, जैसे मैं राजा की जिंदगी जी रहा हूँ। सिर्फ काम यही करती, हम कुछ करते ही नहीं है। सारा कुछ यही करती। ये अपना बिट्टू नहीं है, ये मेरा बिट्टू नहीं हो सकता। हाँ मैडम, ये बिट्टू है। हम तो सोचे थे कि बिट्टू हमारा मिल जाएगा,
लेकिन बिट्टू इस हालत में मिलेगा ये नहीं। किसने मारा मेरे बेटे को? बोलिए ना, किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे बेटे को? बिट्टू को किसने मारा होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं था और बिट्टू के माता पिता भी किसी पे शक नहीं जता रहे थे। पर क्यों? क्या बिट्टू का कातिल बहुत शातिर था, या जिस कालीन पे वो खड़े थे धूल उसी के नीचे थी? बिट्टू को आखिरी बार उसके भाई बहन सोनी और रवि के साथ देखा गया और अब हमने उनसे पूछताछ शुरू की। आंटी, बिट्टू भैया उस दिन बहुत खुश थे और हमने पतंग भी लूटी थी। बिट्टू ब्रो, पतंग तो लूट ली, लेकिन नहीं काइट। हाँ काइट, बट काइट फ्लाई हाउ? उसके लिए मांझा चाहिए। बिट्टू ब्रो, माँ का सिलाई वाला धागा, टिक टिक एंड फ्लाई फ्लाई। व्हाट सोनी, सिलाई वाले धागे से ना काइट नॉट फ्लाई, इसके लिए मांझा चाहिए और मांझे के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं, मनी। हाँ मनी, पर मनी आएगी कहाँ से? माँ तो काम पे है। मनी भी आएगी और मांझा भी, पर मनी देगा कौन? है कोई? तुम लोग यही रुको और ये पकड़ो। आई गो एंड कम। बेटा, बिट्टू भैया आप लोगों से कह के गए थे कि वो मांझा खरीदने का पैसा लेने जा रहे हैं किसी के पास। किसके पास गए थे? मालूम नहीं आंटी, बिट्टू भैया ने हमें कुछ नहीं बताया था। आप लोगों को कोई आइडिया है किसके पास गया होगा बिट्टू? हमारी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हमें बिट्टू की बॉडी जानकी नगर में मिली है। जानकी नगर में ऐसा कोई है जिसके पास बिट्टू गया हो पैसे लेने? जानकी नगर में तो मेरी दुकान है और बिट्टू शाम तक वहाँ नहीं आया था। किस चीज की दुकान है आपकी? मैं ज्योतिषी हूँ और वहाँ मेरी एक छोटी सी दुकान है जहाँ से मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। हमारे स्टेशन में कंप्लेंट के बाद में हमने बिट्टू के आस पड़ोस और रिश्तेदारी में सभी जगह मालूम किया, लेकिन सभी का कहना था कि शाम से बिट्टू किसी को दिखा नहीं। उसके बाद हमने आसपास पतंग मांझी की जितनी दुकानें हैं वहाँ पर भी मालूम किया, लेकिन किसी ने भी बिट्टू को देखा नहीं था। पर बिट्टू की लाश मिली जानकी नगर में और वहीं पर बिट्टू के बाप की भी दुकान है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट्टू उस शाम अपने बाप से मांझे का पैसा मांगने गया हो? अरे अब क्यों रो रही है? देख लिया ना काम करने का नतीजा। कितनी बार तुझे समझाया कि घर में रहे, बच्चों की देखभाल कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ है? बस यही बोलती थी, 3 बच्चे, मुझे काम करना है। अरे अब तो रह गए 2, अब तो बोझ हो गया ना तुम्हारा खत्म। वो समझ के बिट्टू को कुछ किया तो नहीं? हाँ? बोलो, कुछ किया था मेरे बेटे को? दिमाग खराब हो गया तेरा, और दोबारा ये बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। जीजाजी दीदी बैठ। बिट्टू का बाप ज्योतिष है और बिट्टू का मर्डर गला काट के हुआ है। नहीं। कहीं कोई तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं है? एक काम करो, बिट्टू के बाप के बारे में सब कुछ पता लगा और जे कॉलोनी से लेकर जानकी नगर तक के पूरे एरिया को एक बार फिर से स्कैन करो। हो सकता है बिट्टू कहीं देखा गया, और बिट्टू के स्कूल के और आस पड़ोस के दोस्तों से भी पता करो। हो सकता है बिट्टू किसी से उधार लेने गया हो और वहां उसका किसी से झगड़ा हो गया हो और वो झगड़ा ही मर्डर में तब्दील हो गया। ओके मैम। इस बच्चे को जानते हैं आप? हाँ साहब, ये लड़का तो शंभू की दुकान पे काम करता है। शंभू कौन? शंभू बिट्टू को जानता है? तेरे यहीं काम करता था ना? बोल। हाँ साहब, लेकिन मैं उसको रखना नहीं चाहता था। बाकी बातें थाने में चल के करेंगे। डालो इसको गाड़ी में। सब मेरा दुकान खुला है सब, मैं एक बार बंद करता हूँ। बिट्टू की उम्र 12 साल थी। बाल मजदूरी करवाने के जुर्म में सजा होगी तुझे, और अब तो बिट्टू का मर्डर भी हो गया है। बिट्टू का मर्डर?
साहब, मुझे पता था कि छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं तो पंगा होता है, लेकिन मुझे एक लड़के की ज़रूरत थी। भैया मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं अपने पेरेंट की हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कोई काम दे दो। प्लीज कोई भी काम चलेगा मुझे। बिट्टू कम पगार में काम करने के लिए तैयार हो गया था। इसके लिए मन में थोड़ा लालच आ गया था। और किस लालच में मारा उसको ये बोल। मैंने नहीं मारा साहब उसको, और उस दिन तो वो मेरी दुकान पे काम करने के लिए आया ही नहीं था। उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी, लेकिन फिर अचानक से शाम को मेरी दुकान पे आया और बोला कि भैया। अरे तू आज तो छुट्टी मांगी थी ना तूने? हाँ भैया, वो भाई बहन के साथ पतंग उड़ाने के लिए ना मांझा चाहिए, तो पैसे नहीं है। आप मुझे थोड़ा एडवांस दे सकते हो? अरे एडवांस क्यों? वैसे भी तेरा महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। रुक, तुझे पूरे महीने की तनख्वाह देता हूँ। ये ले, पूरे महीने की तनख्वाह है, पूरे 1500 हैं, ठीक है? थैंक यू भैया। जा उड़ा पतंग। उस दिन के बाद वो काम पे नहीं आया, और आज आपसे पता चला कि उसका मर्डर हो गया। तोड़ो इसको, फिर उगलेगा सच। नहीं मैडम, मेरा बिट्टू कहीं काम नहीं करता था। आपको शायद किसी ने गलत खबर दी होगी। हमारी खबर पक्की है। स्कूल के बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपका बेटा चाय की दुकान पे काम करता था। इधर आओ बेटा। भैया काम करते थे ना? तुम हर रोज कहाँ जाते हो ब्रो? बाद में बताऊंगा। कुल रात को माँ के आने से पहले आ जाऊंगा। माँ को मत बताना। ओके ओके ब्रो। ओके चल। पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जाते थे। वो कहते हैं कि माँ को मत बताना। लेकिन उस दिन भैया आपके साथ नहीं थे, या आपने हमको पहले झूठ बोला था? नहीं आंटी, उस दिन भैया सच में मांझा लेने ही गए थे। क्या हो गया? मैम, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू की हत्या धारदार चाकू से उसका गला काट के की गई, और हत्या 4 अगस्त की रात 8 बजे के आसपास हुई थी। और उसी शाम आखिरी बार बिट्टू को उसके चाय वाले ओनर के साथ देखा गया। चाय वाले की दुकान केशवपुरम में है, और जहाँ बिट्टू की लाश मिली है वहाँ से चाय वाले की दुकान तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैम, हमने उस चाय वाले को बहुत तोड़ा, फिर भी इसी बात पे अड़ा है कि उसका बिट्टू के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसका यही कहना है कि बिट्टू उस शाम उसकी दुकान पे आया तो था, लेकिन अपने सैलरी के पैसे लिए और वहां से चला गया। और मैम, जानकी नगर में बिट्टू के बाप की दुकान के आसपास भी हमने पूछताछ की, लेकिन वहां भी बिट्टू को नहीं देखा गया। और बिट्टू के बाप के खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो तंत्र का चक्कर ना से। लेकिन बिट्टू के माँ बाप दोनों काम करते थे, हो सकता है उनमें से किसी का अफेयर हो, और ये बात बाहर ना आ जाए इसलिए बिट्टू को मार दिया गया हो। 12 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैम, जेजे कॉलोनी में पूछताछ से पता चला कि बिट्टू के गायब होने से कुछ दिन पहले मोहल्ले के 2 लड़कों का बिट्टू के साथ झगड़ा हुआ था। अबे रुक, इधर आ। क्या हुआ? चल 500 रुपए दे मेरे को, बाद में दूंगा तेरे को। चल। नहीं है मेरे पास। अबे अरे छोड़ छोड़ छोड़। अरे नहीं छोड़। निकाल पैसे। मैम, वो दोनों बिट्टू से पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, और जिस रात बिट्टू का मर्डर हुआ उस दिन चाय वाले शंभू ने बिट्टू को 1500 रुपए दिए थे। मैम, हो सकता है कि ये लोग बिट्टू से उन्हीं पैसों की वजह से झगड़ा कर रहे हों। नाम क्या है इन दोनों लड़कों का? सुकांत और विनय, दोनों 1 नंबर के जुआरी और शराबी हैं। मैम, उन दोनों को उठाकर थाने ले आए हैं। मैम, जानकी नगर ब्लॉक डी में एक स्कूल टीचर का मर्डर हो गया। अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया।
मैम, ऊपर चेक किया, कबर्ड खुले हुए हैं, लगता है लूटपाट हुई है घर में। और मल्टीपल फायरिंग तो हुई है इन पे, और ऊपर लूट के निशान। तो इसका मतलब ये हो सकता है ये तो असली सोने का लगता है। हो सकता है लूटपाट करने वालों की नजर ही ना गई हो इस पे। नहीं तो किलर एक दो गोली भी दाग सकता था, लेकिन इसमें मल्टीपल फायरिंग हुई है। मामला सिर्फ लूट का नहीं लगता, शायद इसकी किसी से रंजिश रही होगी जो इसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। बोलता साहब, हम मानते कि हमने बिट्टू को धमकी दी थी और उसको हम तंग भी करते थे, लेकिन साहब हमने बिट्टू को नहीं मारा है। ऐसे सच नहीं बोलेंगे ये लोग, और तोड़ो इनको। नहीं सच बोले, यकीन कीजिए साहब। हरमिंदर मैडम के पति सतिंदर, उनका देहांत हो चुका है। मैडम विधवा थी। तुम्हारी मैडम के साथ और भी कोई रहता था यहाँ? नहीं, वो अकेली ही रहती थी। हर रोज की तरह सुबह आज मैं काम करने के लिए आई। मैडम जी, मैडम जी! बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा वो बाहर गई होंगी। मैडम जी ने दूसरी चाबी मेरे पास दे रखी थी। उससे मैंने दरवाजा खोला तो कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मैडम। बाहर कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ ट्यूशन देती थी? हाँ, मैडम जी स्कूल में टीचर थी और घर पे भी ट्यूशन लेती थी। तुम्हारी मैडम का किसी से लड़ाई झगड़ा था? नहीं मैडम, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, कल एक लड़का घर के बाहर से झांक रहा था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो एकदम से गायब हो गया। कौन लड़का था वो? मुझे नहीं मालूम, मैं उसे नहीं देख पाई। तो तुमने ये बात अपनी मैडम को बताई थी? नहीं मैडम, मुझे लगा वो मेरा वहम होगा। हरमिंदर को इससे पहले भी 2-3 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस अपराध की दस्तक से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि कोई उसे मारना चाहता है। लेकिन हरमिंदर की मेड को एक दस्तक मिली थी। ये उसका वहम था या वो हमसे कुछ छुपा रही थी, हम ये जानना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, ये अपराध इतनी सफाई से हुआ था कि हरमिंदर के आस पड़ोस के लोगों को भी इसके होने की भनक नहीं हुई। मैंने यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले कई लोगों से बात की, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ कोई आवाज नहीं सुनी। 6 की 6 गोलियां दाग दी हरमिंदर पे, और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। मैम, हरमिंदर यहाँ पे किराए पे रहती थी और इस घर का मकान मालिक यहाँ पड़ोस में ही रहता है। मकान मालिक? जी मैम, ये घर मेरा ही है, और हरमिंदर पिछले 6 साल से यहाँ पर किराए पे रह रही थी। 6 साल से? तब तो आप हरमिंदर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं मैम, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका किसी के साथ। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल लेडी थी। गरीब बच्चों से ट्यूशन की फीस भी नहीं लेती थी। 6 साल में कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी मैम, और मेरा 1 साल का किराया वो इकट्ठा दिया करती थी। गिन लो, पूरे 3 लाख है। हरमिंदर के किसी रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? नहीं मैम, लेकिन रेंट एग्रीमेंट पे कोई लुधियाना का एड्रेस दे रखा था उसने, जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहते थे। लेकिन काफी साल पहले उसके पति का निधन हुआ था। इनसे हरमिंदर का नेटिव एड्रेस ले लो, हो सकता है वहां से उसके किसी रिश्तेदार का पता चल जाए। और इनका और हरमिंदर की मेड का भी एड्रेस और फोन नंबर ले लेना। ओके मैम, आइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके बारे में सब कुछ पता करो। किसी ना किसी से इसकी दुश्मनी जरूर होगी, और ये भी हो सकता है कि हरमिंदर की किसी ने सुपारी दी। खबरियों से पता करो, हो सकता है कोई लीड मिले। ओके मैम। माँ देखो यहाँ पैसे हैं। पैसे? कैसे वक्त पे मिल गए ना। चलो, गिरधारी अंकल का बिल चुकता हो जाएगा। माँ तो माँ, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो स्कूल के बाद कहीं जाता है? हमने भैया को प्रॉमिस दिया था, पर हमें भी भैया को बोल दिया था।
मैंने सुकांत और विनय दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों में से कोई भी कबूल नहीं कर रहा कि उन्होंने बिट्टू को मारा है। और मैंने बिट्टू के पेरेंट्स का अफेयर एंगल भी चेक किया, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। बोलो शर्मा। मैम, हरमिंदर की मेट शांति ने कांस्टेबल को जो अपना एड्रेस लिखवाया था वो जेजे कॉलोनी का ही है। जेजे कॉलोनी? हाँ मैम, जहाँ बिट्टू का घर है। हरमिंदर की मेड और बिट्टू दोनों जेजे कॉलोनी में रहते हैं और बिट्टू की लाश मिली है जानकी नगर में और हरमिंदर भी जानकी नगर में रहते हैं। दोनों केसेस में कोई कनेक्शन पॉसिबल है मैम, क्योंकि दोनों मर्डर 7 दिन के गैप में हुए थे और हरमिंदर बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी देती थी, तो हो सकता है कि बिट्टू हरमिंदर से ही ट्यूशन पढ़ता हो। बिट्टू ट्यूशन? नहीं साहब, बिट्टू कहीं ट्यूशन नहीं जाता था। ये हरमिंदर है, इनको जानते हैं आप लोग? नहीं साहब, हम इनको नहीं जानते। शांति को? ये हरमिंदर की मेड है, ये जेजे कॉलोनी में रहती है। हाँ, शांति को जानती हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? क्या आप लोगों का या बिट्टू का शांति से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, मैं शांति को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी तरह लोगों के घर में काम करती है। बिट्टू को मारा गया है गला काट और हरमिंदर को मारा गया है पिस्तौल से। दोनों को मारने का तरीका अलग अलग है। किलर एक ही हो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मरवाने वाला जरूर एक हो सकता है। मैं माना बिट्टू के घर वालों ने शांति पर शक नहीं जताया, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों केसेस में उसका कोई कनेक्शन हो, क्योंकि इन दोनों केसेस में वही है जो कॉमन दिख रही है। वो हरमिंदर के घर में भी काम करती थी और रहती थी बिट्टू के मोहल्ले में। और शांति ने ही हमें बताया है कि हरमिंदर ने उसको अपने घर की डुप्लीकेट चाबी दी। तो हो सकता है कि शांति ने ये चाबी किलर को दी हो, जो आसानी से हरमिंदर के घर में घुस गया, उसका मर्डर किया और पूरे घर को लूट लिया। मैम, हरमिंदर के मर्डर में शांति का मोटिव लूट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिट्टू के मर्डर में उसका कोई मोटिव नहीं दिख रहा। शांति ने अगर कुछ किया होगा तो उसका मोटिव भी सामने आ जाएगा। एक काम करो, शांति के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। देखो, हरमिंदर की बॉडी में से 9 mm की बुलेट्स निकली हैं। खबरियों से पता करो कि 9 mm की पिस्तौल हाल फिलहाल में किसी से खरीदी गई है। और हाँ, शांति के घर का सर्च वारंट निकालो। हो सकता है उसने लूट का सामान अपने घर में छुपा के रखा है। राइट मैम। तुम्हारे घर का सर्च वारंट है। वारंट? पूरे घर को सर्च करो। सर, काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है तुमने अपने घर को। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ है तुम्हारे पास। आखिर इतना महंगा महंगा सामान आया कहाँ से? सर, हरमिंदर मैडम ने दिया था। पिछले साल उन्होंने नया सामान खरीदा तो पुराना सामान उन्होंने मुझे दिया। हरमिंदर मैडम बहुत दरियादिल थी सर, उनके बारे में बुरा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सर, अंदर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। शांति के साथ साथ हमने जेजे कॉलोनी के वो 2 लड़कों विनय और सुकांत को भी बिट्टू और हरमिंदर के मर्डर का सस्पेक्ट मान के इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन शांति, विनय, सुकांत और चाय वाला शंभू, इनके खिलाफ हमें फिलहाल कुछ नहीं मिला था और ना ही बिट्टू के पेरेंट्स का हरमिंदर से कोई कनेक्शन सामने आया था। और इसी बीच हमें हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड्स मिले। मैम, हमने हरमिंदर के लुधियाना वाले नेटिव एड्रेस पे कांटेक्ट किया। वहां अब कोई भी नहीं रहता है और हरमिंदर के पति की डेथ के बाद हरमिंदर के सास ससुर उसके देवर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। और हरमिंदर के माँ बाप? मैम, हरमिंदर के माँ बाप तो हरमिंदर के पति से पहले एक्सपायर हो गए थे। हरमिंदर काफी गरीब परिवार से थी और हरमिंदर के पति की डेथ के बाद हरमिंदर के सास ससुर ने उसे उसके पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया था। मैम, मैंने हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किया। उसके कांटेक्ट में ज्यादातर नंबर मर्दों के हैं और मैंने उन सभी लोगों से पूछताछ की जो उसके कांटेक्ट में थे। उनमें से कई लोग बोल रहे हैं कि वो हरमिंदर से इंटरेस्ट पे पैसा लेते थे। इंटरेस्ट पे पैसा? यस मैम। और जितना जितना पैसा वो लोग बोल रहे हैं, अगर हम उन सबको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हरमिंदर ने उन सबको 30 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रखा है। 30 लाख रुपए? एक स्कूल टीचर के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है? मैम, हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड से एक बात और पता चली है। ये हरमिंदर अपने लैंडलॉर्ड यशवंत से फोन पर काफी टच में रहती थी और इन दोनों के बीच में पिछले दिनों काफी कॉल्स हो रहे थे। यशवंत का बैकग्राउंड खंगालो और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हरमिंदर से पैसे इंटरेस्ट पे लिए, उन सबको थाने लेकर आओ। यस, ओके मैम।
मैम मेरा नाम वेदांत है। मुझे हरविंदर से मेरा दोस्त चेतन ने मिलवाया था। चेतन उसका दोस्त था और चेतन ही मुझे उनके पास से इंटरेस्ट पे पैसे दिलवाए थे। जी हाँ मैम, वेदांत को मैं नहीं मिलवाया था हरमिंदर से पैसों को लेकर। हरमिंदर से मैं एक पार्टी में मिला था, वहीं अच्छी दोस्ती हो गई। कैसी दोस्ती थी आपकी? हम नॉर्मल फ्रेंड थे। और अपने नॉर्मल फ्रेंड को हरमिंदर ने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे दे दिए। सच सच बताइए, क्या छुपा रहे हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैम। दरअसल बात यह है कि एक बार मैंने हरमिंदर को ऐसे ही बोल दिया कि मुझे बिजनेस में फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और उसने कम इंटरेस्ट पे मुझे फ़ंड दे दिया। वो काफ़ी हेल्पफुल थी। इतना पैसा कहाँ से आता था उसके पास? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। किसने बोला आपको? हरमिंदर का पति एक छोटी सी कंपनी के अंदर मामूली सा मैनेजर था और उसके पति की डेथ के बाद में उसकी जायदाद का हिस्सा भी नहीं मिला हरमिंदर को। ये सब मुझे नहीं पता मैम, लेकिन हरमिंदर मुझे जब भी मिलती थी यही कहती थी कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे कई लोग थे हरमिंदर की जिंदगी में जो हमें चौंका रहे थे और अब हमने हरमिंदर के बैंक अकाउंट भी चेक करना शुरू किए। मैम, हरमिंदर के 2 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। मैंने उसके उन दोनों अकाउंट्स को चेक किया तो सामने आया कि उसके उन दोनों अकाउंट्स में अभी 10-10 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस है। और जब मैंने उसके एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन चेक की तो पता चला कि पिछले कुछ टाइम से हरमिंदर के अकाउंट से उसके लैंडलॉर्ड यशवंत के अकाउंट में काफ़ी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। 4 जून को 2 लाख, 19 जून को 4 लाख और 7 जुलाई को फिर से 2 लाख रुपए। तेरा किराया तो 25,000 रुपए महीना है ना, तो हरमिंदर किस बात के इतने पैसे दे रही थी तुझे? चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा यशवंत, बोलना तो तुझे पड़ेगा। नहीं बोलेगा तो मैं बोलता हूँ। शुरू कर। मैम, तिलक नगर में मेरा एक दोस्त रहता है। मैम, कुछ महीनों पहले मैं उससे मिलने उसके घर गया था। मैम, मैंने वहां पे हरमिंदर को एक आदमी के साथ देखा। वो उसके साथ एक बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। जब मैंने ये बात अपने दोस्त संजीव से पूछी तो उसने बताया कि हरमिंदर ने बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। हरमिंदर का एक घर और है किराए का? जी मैम। मैम, वो वहां पे मैट्रिमोनी का काम करती थी। काम तो एक बहाना था जी, वहां पे वो बकरे फंसाती थी। मैंने सब पता किया था, वहां पे कई मर्दों का आना जाना था। वो वहां पे बकरे फंसाती थी और उन्हीं को ब्लैकमेल करती थी। मैंने पहले सोचा कि ऐसी औरत से अपना घर खाली करवा दूं, लेकिन मैं लालच में आ गया था। हाँ जी बोलिए, क्यों मिलना चाहते थे आप? बस यही बताना था कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है मुझे। What do you mean? क्या पता चल गया आपको? यही कि यहाँ पर देवी बनती फिरती हो और तिलक नगर में कईयों को बर्बाद कर रखा है तुमने। तुम्हारे सारे बकरों की खबर है मुझे। मैम, वो कईयों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाती थी और उसी पैसे को इंटरेस्ट पे देकर बेनिफिट कमाती थी। और तूने उसे मार के उसका सारा माल लूट लिया? नहीं मैम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैम, उसके किसी बकरे ने मर्डर किया होगा जिसको वो ब्लैकमेल कर रही थी। मैम, ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था मैम। पूरा घर अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। तुम उधर जाओ। सर यहाँ पे कैमरा है। सर मैं मानता हूँ हरमिंदर ब्लैकमेल करती थी मुझे, लेकिन मैं उसको नहीं मारा सर। मैम, हरमिंदर का मर्डर बिट्टू के मर्डर के 5 दिन बाद यानी 9 अगस्त की रात को हुआ था और शांति ने हरमिंदर की डेड बॉडी को 10 अगस्त की सुबह देखा था। शांति, सुकांत और विनय, ये तीनों ऐसे सस्पेक्ट हैं जिनका हरमिंदर और बिट्टू दोनों से कनेक्शन था, लेकिन फिलहाल इन तीनों के खिलाफ अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। और हरमिंदर का लैंडलॉर्ड यशवंत और वो लोग जिनको हरमिंदर ब्लैकमेल करती थी, उनका भी बिट्टू से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमें बार बार हमारी ही थ्योरी पे डाउट हो रहा था कि एक हाई प्रोफाइल स्कूल टीचर हरमिंदर का
एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले बिट्टू के मर्डर से वाकई कोई कनेक्शन होगा या नहीं। कनेक्शन तो था, पर हमें नजर नहीं आ रहा था। मैम खबरियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिलशाद गार्डन में एक मुंगेरी नाम का आदमी है जो इलीगल आर्म्स में डील करता है, और ये भी टिप मिली है कि हरमिंदर के मर्डर से 4 दिन पहले उसने किसी को 9 mm की पिस्टल बेची थी जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था। 9 mm की पिस्टल से ही हरमिंदर का मर्डर हुआ है, और आस पड़ोस में किसी को गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। हो सकता है इसी साइलेंसर लगी पिस्टल से हरमिंदर का मर्डर किया गया। ये मुंगेरी मिलेगा कहाँ? मैम दिलशाद गार्डन में उसका अड्डा है, हमने उसकी फील्डिंग लगा रखी है। साहब मैंने कुछ भी किया। बोल, किसको बेची थी वो पिस्तौल? हमने बेची नहीं थी, किराए पर दी थी। किसको दी थी किराए पे? वो जतिन को। जतिन कौन? वो मेरा दोस्त है जो आरजे पब्लिक स्कूल में पियून की जॉब करता है। मैम आरजे पब्लिक स्कूल में ही हरमिंदर टीचर थी, तो हो सकता है कि हरमिंदर के प्यून जतिन ने ही हरमिंदर को मारा हो, लेकिन वो बिट्टू का मर्डर क्यों करेगा? हाँ, लेकिन बिट्टू का। बोलो आशुतोष। मैम वो पीएन जतिन 2 दिन से स्कूल नहीं आया और उसका नंबर भी बंद है। मैम लगता है फरार हो गया। कैसे भी करके ढूंढो उसे, और स्कूल में पता लगाओ कि पियून का हरमिंदर के साथ में क्या इशू था जो उसे मारने के लिए उसने वो पिस्टल ली थी। ओके मैम। मैम जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सबके कॉल रिकॉर्ड हैं, और मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन मैम पता चला है कि हरमिंदर के स्कूल का पीएन जतिन अक्सर बिट्टू के मामा विकास से मिलता रहता था। बिट्टू का मामा? जी मैम। आपकी दवाई नहीं मिल रही है, विकास ने कहाँ रखी है? अरे अलमारी में रखी होगी, वहां जाके देख। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे कहां से लाए? बोलना। तुझे कोई नौकरी नहीं देता इसलिए तू चोरी किया? बोल। चल बोलना शुरू कर। कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। तेरा दोस्त जतिन भी पकड़ा गया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। मैं स्कूल में पढ़ने की औकात नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी पापा ने मेरा एडमिशन महंगे स्कूल में करवाया। लेकिन उस हरमिंदर ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैम प्लीज एग्जाम देने दो मैम प्लीज मैम। वो मैम राहुल ने पर्चा फेंक दिया था मैम, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बोल। मैम मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो मैं गरीब फैमिली से हूँ मैम, एग्जाम नहीं दूंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। सुन लो ना मैम, प्लीज मैम प्लीज। मैम मैंने चीटिंग नहीं की थी, लेकिन उस हरमिंदर ने झूठा इल्जाम लगवा के मुझे स्कूल से रस्टिकेट करवा दिया। मेरी पढ़ाई छूट गई मैम, और पापा के गुजर जाने के बाद मुझे बाहर किसी ने काम पे भी नहीं रखा, और दीदी ऊपर से रोज मुझे ताने देती। उस दिन भी दीदी ने मुझे बहुत डांटा था। माँ बिस्तर पर है, घर में खाने के लाले पड़े हैं, और तू शराब पी के आया है? शराब के लिए पैसे कहाँ से आए? चोरी नहीं की है, उधार मांग के पी है, क्योंकि तंग आ गया हूं मैं। तू कुछ तंग वंग नहीं आया है, तू मुझे और माँ को तंग करने के लिए पैदा हुआ है। या मेरे ही घर का मुझे पूरा नहीं पड़ता? तेरी और माँ की जिम्मेदारी कब तक चलाऊंगी मैं? कम्मा कहीं का, तेरे से तो ज्यादा समझदारी मेरे बिट्टू में है। उस दिन मैं गुस्से से पागल हो गया था, जी तो कर रहा था कि गड्ढा सा उठा के दीदी का सीधा गला काट दूं। और उसके अगले दिन ही शाम को बिट्टू मुझे केशवपुरम में मिला। बिट्टू तू यहाँ केशवपुरम में? ये क्या छुपा रहा? क्या दिखा? कुछ नहीं। ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे कहाँ से आए ये पैसे? मैम मैं उसे मारना नहीं चाहता था,
लेकिन वो जिस तरह ज्ञान दे रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था दीदी मुझे सुना रही है। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही है ना। ताना दे रहा। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप भी चाय की दुकान पे काम करके 1500 कमा सकते हो। तू चाय की दुकान पे लगाएगा मुझे? तो तेरी माँ समझते क्या अपने आप को? मम्मी के बारे में कुछ मत बोलो। नहीं तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? बिट्टू को मारने के बाद मुझे लगा जिस औरत की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी पढ़ाई छूट गई, और जिसकी वजह से मैं अपने ही भांजे बिट्टू का हत्यारा बन गया, क्यों ना उस औरत को ही मार दूं। जतिन भी उससे खार खाए बैठा था, उसी ने मेरे लिए पिस्टल का बंदोबस्त किया था। मैंने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई थी। उस रात मैं ठान के गया था, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। उसने नहीं, तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। माना कि तुझे पहले गलत समझा गया था, लेकिन तूने अब जो किया है वो भी गलत है। तू अपना अतीत तो सुधार नहीं सका, लेकिन अपने साथ साथ बिट्टू का वर्तमान भी खत्म कर दिया तूने। विकास ने अब जो अपराध किए उसकी दस्तक काफी पहले से समझी जा सकती थी। उसने 3 साल पहले जब हरमिंदर पे जानलेवा हमला किया था, तभी समझ जाना चाहिए था कि विकास को एक पॉजिटिव काउंसलिंग की जरूरत थी, लेकिन इस बात पे कभी विचार नहीं किया गया। और विकास के गुस्सैल स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसके अंदर एक खूंखार अपराधी ने जन्म ले लिया। और बिट्टू की माँ कभी ये कल्पना नहीं कर पाई कि अपने जिस भाई को वो रोजाना ताने मार मार के सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती रही, उसका वही भाई उसके खुद के बेटे बिट्टू की हत्या कर देगा। हरमिंदर तो पहले से ही पतन की राह पे थी, जहाँ हर कदम पे जोखिम ही जोखिम था। बिट्टू को शायद इस दुखद परिणाम से बचाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ हुई इस अपराध की दस्तक को अनसुना कर दिया गया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। नमस्कार।